बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ सेकंड नंबर लेक्चर में मैं फिर से जनाब दोबारा ऑनलाइन आ चुका हूँ। आज हमारा जो सेकंड पार्ट है, एनआरई स्टेप वन, जो हमने कल से डिस्कशन की थी, 100 टॉपिक्स फॉर एनआरई स्टेप वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट फॉर एग्जाम। इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने 50 तक जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अब आज जाते हैं जनाब 50 नंबर टॉपिक 51 पे। देखिए 51 टॉपिक्स, 51 से लेके जो 100 तक टॉपिक्स अभी बताऊंगा, इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें हम मोस्टली यूजुअली जनाब क्या करें, क्लिनिकल पार्ट को ये कवर करें। क्लिनिकल पार्ट इज द की इन पासिंग एनआरई स्टेप वन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्लिनिकल पार्ट्स एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम गायनी। गायनी और ऑप्स, इन दोनों की मैं इकट्ठे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सामने रखूंगा। द फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू पीपल शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एब्रप्शियो वर्सेस प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये दोनों आप लोगों ने गौर से देखना है कि एग्जाम से पहले यू शुड नो एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ। इसमें जो फीमेल होती हैं, दैट विल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी विद कंप्लेन ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग एंड दैट इज कॉल्ड पेनफुल वेजाइनल डार्क ब्लीडिंग। और इसमें पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड होता है और एट द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया, CK2 बुक में इनकी डिफरेंसेस लिखी गई है, वो आप लोग जरूर पढ़ के जाए। इनकी प्रेजेंटेशन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है। इसमें डार्क विजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, ये पेनफुल है और ये पेनलेस होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज एबॉर्शन और एबॉर्शन के टाइप्स। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, एबॉर्शन एंड इट्स टाइप्स। अब हमने ये देखना है कि इसमें हमने क्या याद करना है। एबॉर्शन का मतलब कि अगर एक बच्चा है, उसकी जनाब बर्थ होती है बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, or any time if the baby born and their birth weight is less than half kg, that is called abortion. Then you people should know missed abortion, complete abortion, incomplete abortion, threatened abortion, and there is septic abortion. इसमें सिर्फ आप लोगों को यहाँ से मैं एक हैंड बताता चलूँ कि अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एबॉर्शन है और उसमें जो सर्वाइकल ओस है दैट इज ओपन, ओपन सर्वाइकल ओस, तो ओपन सर्वाइकल ओस जो है ये सिर्फ दो में होता है। या तो जनाब वो हिस्ट्री इनकम्प्लीट की होगी, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, या इनएविटेबल एबॉर्शन। तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, इनएविटेबल। देखें, IN का मतलब होता है IN, इनकम्प्लीटली क्लोज सर्वाइकल ओस। तो अगर सर्वाइकल ओस इनकम्प्लीटली क्लोज है, इट्स मीन कि वो ओपन है। तो ओपन सर्वाइकल ओस के अंदर वेन एवर एबॉर्शन हिस्ट्री कम, तो ABCD ऑप्शन में या तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगी या इनएविटेबल। अब इन दोनों में कैसे फर्क पता होगा। इनकम्प्लीट में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो फीटल टिश्यू है, वो आधी जनाब यूट्रस के अंदर होगी और आधी जनाब एक्सपेल हो चुकी होगी। और ये जो इनएविटेबल है, इसमें फीटल कार्डियक एक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर आप लोग CK2 पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें लिखी है। तो एबॉर्शन और इसके टाइप्स जो होते हैं आर हार्ड फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जाम। Another very important, that is called AUB, abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding is also known as dysfunctional uterine bleeding. इसमें आप लोग को मैं बताता चलूँ, वन इज एडिनोमायोसिस, अनदर इज एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस का मायोमेट्रियम में चली जाए तो उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। और अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू पूरे यूट्रस से गो थ्रू करके बाहर चली जाए तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और एग्जाम के अंदर आते हैं कि अगर एंडोमेट्रियोसिस के अंदर चॉकलेट सिस्ट दे दे, इट्स मीन कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं दे रीच अप टू द ओवरी। दोनों की मैनेजमेंट भी देखे और इन्वेस्टिगेशन भी। एडिनोमायोसिस की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज कॉल्ड ऑफ MRI। इसके बाद जनाब आते हैं 54 नंबर, सॉरी, दिस 53 एंड दिस इज दी 54। 54 नंबर टॉपिक की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वेजिनाइटिस। Vaginitis is a very very important topic. Everyone should go through CK2 for vaginitis. Inflammation of vagina is known as a vaginitis. मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा बताता चलो, जो वेजिनाइटिस है उसमें एक जनाब क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, टाइम नहीं है। एक ट्राइकोमोनियासिस है, ये इसलिए थोड़ा सा बताता हूँ कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज कॉल्ड ईस्ट इन्फेक्शन। ये तीन काजेज है वेजिनाइटिस के। The most common cause 90% of vaginitis because of bacterial vaginosis
इसमें जितनी फीमेल्स आती हैं, दे विल कंप्लेन ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम विजाइना एंड देयर विल बी फिशी ऑर्डर स्मेल। इसके अंदर क्या होता है? फिशी ऑर्डर स्मेल। और जो ट्राइकोमोनियासिस है, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। इसमें मल्टीपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री होगी। इसमें स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स होता है। जो यीस्ट है, ये फंगस की वजह से होता है। और इसमें या तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट होगी, या जो फीमेल टाइट मतलब क्लॉथ पहनती है बियरिंग, क्योंकि जो एरिया नमी करती है, जो एरिया के अंदर मॉइस्चर होता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसकी जब भी एग्जाम में सवाल आता है, तो दे विल टेल यू द फीमेल कंप्लेंट वाइट कर्डी डिस्चार्ज। तो वाइट कर्डी डिस्चार्ज इन अ डायबिटिक पेशेंट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, थिंक अबाउट व्हाट आंसर इज ईस्ट इन्फेक्शन। इन सब के अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस इज कार्ड मेट्रोनिडाजोल। और ये जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, इट इज नॉट इन्फेक्शन, इट इज जस्ट डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फ्लोरा। और इसके अंदर जो हम ड्रग देते हैं मेट्रोनिडाजोल, और इसके इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने क्लूसिल भी याद रखने हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं 55 नंबर पे। इसके बाद देखिए, दैट इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिकल कैंसर। गायनेकोलॉजिकल कैंसर के अंदर फर्स्ट वन इज कॉल्ड सर्वाइकल कार्सिनोमा एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये आप लोगों ने करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एग्जाम क्वेश्चन आता है सर्वाइकल कैंसर के साथ HPV 16 एंड 18, क्योंकि जो 6 11 है वो वार्ड्स कराते हैं, कैंसर नहीं कराते। बट 16 18 जो है, दे आर कार्सिनोजेनिक, दे कैन का सर्वाइकल कैंसर। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इसमें आप लोग थोड़ा सा CK2 में देखें, उसमें एक है सीरस टाइप और एक है एंडोमेट्राइट टाइप, वो भी पढ़ के जाएं। और जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, दैट इज यूजुअली सीन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पीकॉस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, प्लीज रिमेंबर, दे विल टेल यू अ यंग फीमेल, एक यंग फीमेल है एंड शी इज ओबीज। उसमें क्या है? ओबेसिटी है। हर्सुटिज्म है, क्योंकि इसमें LH और जो FSH रेशो है वो डिस्टर्ब होती है। सो देयर विल बी अनयूजुअल हेयर अपीयरेंस इन अनयूजुअल एरिया इन फीमेल, दैट इज कॉल्ड हर्सुटिज्म एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। और अगर आप इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो देयर विल बी नेकलेस अपीयरेंस सिस्ट इन द ओवरी, थिंक अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर अगर आप लोग देखें, इसकी जो बेस्ट मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड वेट लॉस, वो वेट लॉस होता है। सो वेट लॉस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट वन, ऑप्स और गायनी के लिहाज से, दे आर कॉल्ड कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर आप लोग OCPs लाइक POPs, फिर बैरियर मेथड है, हार्मोनल मेथड्स लाइक उसमें जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज IUCD, जो कॉपर टी है, मेरीना है, ये आप लोग पढ़ के जाए, इम्पोर्टेंट है। और अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को बचाना है, उसके लिए जो बेस्ट कंट्रासेप्शन होती है, दैट इज कॉल्ड कंडोम मेथड, जिसको हम बैरियर मेथड कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड प्री क्लाम्शिया। प्री क्लाम्शिया शुड बी नोन बाय एवरी वन ऑफ यू। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज ई क्लाम्शिया के साथ साथ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ये आप लोगों ने पढ़ना है। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री क्लाम्शिया के अंदर जेस्टेशनल एज शुड बी मोर देन 20 वीक्स। इसमें प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरटेंशन, सो दीज थ्री थिंग्स टुगेदर इन अ सिंगल फीमेल इन प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड प्री क्लाम्शिया। लेकिन प्री क्लाम्शिया के साथ अगर फीमेल में सीजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड ई क्लाम्शिया। और इस सीजर को मैनेज करने के लिए जो ड्रग देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्लीज एवरीवन शुड नो अबाउट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं, दे आर द हार्ड फेवरेट टॉपिक फॉर एग्जामिनर, स्पेशली इन गायनी एंड ऑप्स। इस तरह तो पढ़ो आप लोगों ने सब होगा, लेकिन अब 3 4 दिन में वो चीजें करना जिससे आप लोग अपनी सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं जनाब द नेक्स्ट वन, वी विल टॉक अबाउट ENT। ENT के अंदर नंबर वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस के अंदर जो क्वेश्चन आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिव हियरिंग लॉस वर्सेस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। मैं इसमें एक पॉइंट बताता चलूँ, देखिए, ह्यूमन ईयर हैज 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अगर प्रॉब्लम एक्सटर्नल या मिडल ईयर में हो, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कराएगी। और अगर प्रॉब्लम इनर ईयर में हो, तो वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कराएगी।
तो यहाँ पे एक डिजीज आती है ओटोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर जो स्टेपीज बोन है वो उसका मसला होता है। तो ओटोस्क्लेरोसिस रन इन द फैमिली, अफेक्ट यंगर एजेस। और इन लोगों को क्वाइट एनवायरनमेंट में, खामोश कंडीशन में, जहाँ पे खामोशी होती है, इनको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन जब ये थोड़ा सा इस तरह एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे साउंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इन लोगों की जो हेयरिंग है वो बेटर हो जाती है। और क्वेश्चन याद रखें, ऐसा कंडीशन जिसमें इंसान को आम कंडीशन में आवाज सुनाई ना दे, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे साउंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और वो साउंड सुने, उसका नाम पैराक्यूसिस विलिसिस है, विच इज अ क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस। तो हायर क्लास आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। फिर यहाँ पे लिखे CSOM, क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसके टाइप्स पढ़ने हैं, ट्यूबो टिम्पेनिक क्या है एंड एटिको एंटल क्या है। नेक्स्ट इज अकास्टिक न्यूरोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is a tumor that arises from eight cranial nerve, that is called vestibulocochlear nerve. इसके बाद जो नेक्स्ट है that is called very important nasal polyps. Nasal polyps जान, entroquanal polyps क्या है, ethmoidal polyps क्या है, and the most important management of epistaxis। ये भी आप लोगों ने करके जाना है। epistaxis is also very very important in the PMD's exam। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 63 नंबर पे, another very important topic you people should know for it, that is called laryngeal CA, laryngeal carcinoma आप लोगों ने देखना है। और इसके साथ आप लोगों को पता है रिकरेंट laryngeal डैमेज हो जाए तो उससे जनाब क्या होता है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज hoarseness ऑफ वॉइस। फिर टॉन्सिलाइटिस के टाइप्स पढ़ के जाना है। इन्फ्लेमेशन ऑफ डीप टॉन्सिल्स इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। लेकिन अब माउथ के अंदर तो बहुत सारे टॉन्सिल है। द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टॉन्सिल्स दे आर कॉल्ड पेलेटाइन टॉन्सिल्स। इनको हम क्या कहते हैं, पेलेटाइन टॉन्सिल्स। तो पेलेटाइन टॉन्सिल्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, ठीक है जी। ये तो आप लोगों का रहा ENT वाले साइड पे। ENT के अंदर एक और चीज भी देखे, एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, एपिग्लोटाइटिस वर्सेस दैट इज कॉल्ड ट्रेकियाइटिस, या ट्रेकियाइटिस और एपिग्लोटाइटिस, इसमें क्या डिफरेंस है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि अगर ENT के अंदर आप लोगों ने एक और चीज भी डिस्कस करनी है, डिप्थीरियल टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कराता है, and that is one of the diphtheриal tonsillitis, and that is one of the relative indication for tonsillectomy। तो ये भी आप लोग पढ़ के जाए, डेंगरा ENT बुक में लिखा है इंडिकेशन ऑफ tonsillectomy क्या है, वहां पे लिखा होगा एब्सोल्यूट tonsillectomy इंडिकेशन एंड रिलेटिव इंडिकेशन ऑफ tonsillectomy। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी वाली साइड पे। अब ऑप्थेल्मोलॉजी से हमने वो पॉइंट निकालने हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 67 नंबर पे जो ऑप्थेल्मोलॉजी के पॉइंट्स है, अब उसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन यू पीपल शुड नो कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस के टाइप्स याद रखिए, ठीक है जी। नंबर 8, नर्व इनर्वेशन। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो अकुलर मसल है उनकी जो नर्व इनर्वेशन है, दैट इज मेनली बाय CN3, अकुलो मोटर नर्व। लेकिन जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है वो CN4 है, और जो लेटरल रेक्टस है वो CN6 है। तो अकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डूसेंस नर्व, यू पीपल शुड नो अबाउट देयर क्लिनिकल रेलेवेंट पैथोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैटारेक्ट। कैटारेक्ट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ विजुअल प्रॉब्लम इन ओल्डर एज। तो कैटारेक्ट आप लोग को आना चाहिए, लेंस का मसला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड केराटाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोर्निया नोन एज केराटाइटिस। इसके बाद रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स आप लोगों ने जरूर पढ़ के जाना है। रिफ्रैक्टिव एरर्स का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव, हाँ इधर एक चीज याद रखें कि अगर एक पेशेंट है, उसने कैटरेक्ट सर्जरी की है, और आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी द पेशेंट केम विद इन 1 वीक हिस्ट्री ऑफ अकुलर पेन। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर एक पेशेंट है उसको 1 हफ्ते के अंदर पेन हो गया इन द आई विद रेडनेस, थिंक अबाउट एंडोप्hthalmitis। सो एंडोप्hthalmitis इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी। रिफ्रैक्टिव एरर में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, व्हाट इज meant बाय मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, व्हाट इज meant बाय हाइपरोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, another is called astigmatism, और another is known as presbyopia। अगर एक पेशेंट है उसकी विजन जो है अकॉर्डिंग टू द एज कम होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। ये तो जनाब आप लोगों ने ऑप्थेल्मोलॉजी से करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस टॉपिक फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजी। अब आते हैं जनाब सर्जरी की साइड पे। सर्जरी में लेके द
द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू पीपल शुड नो मैनेजमेंट ऑफ बर्न, कि बर्न जो है इनकी मैनेजमेंट क्या है, स्पेशली फ्लूइड, हम फ्लूइड कैसे देंगे। तो फ्लूइड जो देते हैं दैट इज वी कैन ऑलवेज फॉलो, दैट इज कॉल्ड पार्कलैंड फार्मूला। तो पार्कलैंड फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए कि 4 ml मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ द पेशेंट, वेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बॉडी सरफेस एरिया। तो इसका मतलब यह है ये तीन चीजें आप लोगों ने देखनी है। तो पार्कलैंड फार्मूला पढ़ के जाए। नंबर 2, इसके अंदर लिखे कि व्हाट इज मीन बाय कीलाइट्स। कीलाइट्स क्या है, हाइपरट्रोपिक स्कार क्या है, हाइपरट्रोपिक स्कार। सो व्हाट इज कीलाइट एंड व्हाट इज हाइपरट्रोपिक स्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फेस्टुला क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें, और साइनस की डेफिनेशन भी देखें, ये जनरल सर्जरी से है। फिर इसके बाद वुंड हीलिंग देखें कि वुंड हीलिंग कितने तरीकों से होता है, लाइक प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन, और ये हमेशा आप करके जाए काज ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग। और आप लोगों को पता है कि अगर वुंड है वो टाइम पे ठीक ना हो जाए, वो डिले हो जाए, द लीडिंग काज इज रिकरेंट इन्फेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ओवरऑल में सर्जरी की अगर बात करूं तो यू शुड नो दैट इज कॉल्ड GCS स्केल। GCS का मतलब होता है ग्लासको गोमा स्केल। इसकी जो नंबर है मिनिमम वो 3 है, जो मैक्सिमम है वो 15 है। तो आप लोगों ने ग्लासको गोमा स्केल जरूर करके जाना है, क्योंकि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर जब हम इंजरी की असेसमेंट करते हैं, इंजरी को हम क्लासिफाई करते हैं, तो ग्लासको गोमा स्केल देखते हैं। फिर यहाँ पे लेके हीमाटोमा, लाइक एपिड्यूरल हीमाटोमा, सब ड्यूरल हीमाटोमा। मैं हर एक चीज इसलिए नहीं लिखता कि फिर टाइम लगता है। तो सब ड्यूरल वर्सेस एपिड्यूरल हीमाटोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्जरी। फिर सर्जरी के अंदर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंट, आप लोग लेके एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। सो एक्यूट अपेंडिसाइटिस वर्सेस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, दोनों में फर्क आना चाहिए। एक में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है रेडिएट टुवर्ड द बैक साइड, दैट इज एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। दूसरे में राइट इलियक फोसा पेन है अराउंड अम्बिलिकस, तो एक्यूट हमारे पास अपेंडिसाइटिस है। इसमें आप लोग अल्वेराडो स्कोर याद रखें, अल्वेराडो स्कोर वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अल्वेराडो स्कोर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नीचे लेके हीमोराइड्स, हीमोराइड्स देके हीमोराइड्स पढ़ के जाने। और यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड एनल फीचर्स। एनल फीचर की जो हिस्ट्री आती है उसको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि इन एनल फीचर द पेशेंट विल प्रेजेंटेड विद painful stool. The patient will tell that whenever the patient passes the stool, it is very, very painful. Or the most important clue for anal fissure कि pain even persist आफ्टर डेफिकेशन। इंसान जब हाजत से फारिग होता है, डेफिकेशन के बाद भी पेन होता है, और जो हार्ड स्टूल है उस पे स्ट्रीक ऑफ द ब्लड होता है। तो एनल फिशर के बारे में देखें, इसमें GTN देते हैं, लेग्नोकेन टॉपिकल देते हैं, मसल रिलैक्सेड नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। तो आप लोग एनल फिशर, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग इन द एनल म्यूकोजा। फिर यहाँ पे द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस के अंदर चारकोल ट्राइएड याद रखें, लाइक जाइंटिस है, फीवर है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। फिर इसके साथ साथ कोलिडोकोलिथियासिस, कोलिलिथियासिस मतलब स्टोन इन द गॉलब्लैडर इज कोलिलिथियासिस, स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट इज कोलिडोकोलिथियासिस, वो भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। CBD मतलब जितना भी CBD कॉमन बाइल डक्ट पैथोलॉजी है, चाहे वो स्टोन है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है, ये सारे के सारे आप लोगों ने करके जाना है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट सिंड्रोम मतलब आते हैं इम्पोर्टेंट वन के कंजेनिटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया या इनहेरिटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, मैं अगर इस पे अभी पढ़ाता जाऊँ तो ये फिर टाइम बहुत लेगा। इसमें क्रिगलर नजार सिंड्रोम है, डुपिन जॉनसन सिंड्रोम है, रोटर सिंड्रोम है, और इसके बाद जो है वो आप लोगों ने गिलबर्ट सिंड्रोम, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर पल्पुरेशन। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है वो परफोरेट हो जाए तो ब्लीडिंग हमारे पास कहाँ से होगी, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर ड्यूडिनल अल्सर है वो ब्लीड हो जाए तो दैट विल बी गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है जी। एकलीजिया आप लोगों ने देखना है, बर्ड बीक अपेयरेंस होता है। फिर यहाँ पे एकलीजिया के साथ साथ एसोफेजियल सीए,
एसोफेजियल सीए जो है लोअर पार्ट में एडिनो कार्सिनोमा, अपर पार्ट में देयर इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और इसमें बेरड एसोफेगस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बेरड एसोफेगस है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आप लोगों को आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे लेके थायराइडेक्टोमी, ये प्रोसीजर थोड़ा सा आप लोग देखें कि थायराइड रिमूवल किस तरह होता है। फिर इसमें सब टोटल थायराइडेक्टोमी क्या चीज़ है, सब टोटल, फिर टोटल थायराइडेक्टोमी क्या चीज़ है, नियर टोटल थायराइडेक्टोमी क्या चीज़ है। ये आप लोगों ने अगर गूगल से देखना है या यूट्यूब से या बुक से देखना है, तो आप लोगों ने देखना है कि व्हाट आर द वे थ्रू विच वी कैन रिमूव थायराइड ग्लैंड, तो वो आप लोगों को मुख्तलिफ हीमी थायराइडेक्टोमी ये सारी चीज़ें बताएगी, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को पीड्स के अंदर अगर हम देखें कि पीड्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। किड्स के अंदर नंबर वन, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, दैट इज कॉल्ड ड्यूडिनल एट्रेजिया, और ड्यूडिनल एट्रेजिया एसोसिएट विद डाउन सिंड्रोम। फिर यहाँ पे एन टू सुसेप्शन, इसमें क्यूरान जेली स्टूल होता है, एन टू सुसेप्शन। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द पीट्स, दैट इज कॉल्ड हर्स्प्रंग डिजीज। हर्स्प्रंग डिजीज याद रखें, हर्स्प्रंग डिजीज, और हर्स्प्रंग डिजीज के साथ साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, दोनों के अंदर देयर इज स्टूल, डिलेड स्टूल। इसका मतलब यह है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस या जो हर्स्प्रंग डिजीज है, दोनों के अंदर स्टूल क्या हो जाती है, डिले। लेकिन इसमें जो साल्टी स्किन टेस्ट होता है, क्लोराइड चैनल का डिफेक्ट होता है, इसका मतलब ये क्लोराइड चैनल का डिफेक्ट है। और इसमें जो हर्स्प्रंग डिजीज है ये गेंग्लियानिक सेल का प्रॉब्लम है। इसमें जब पेशेंट की हम डीआरई करते हैं तो गश ऑफ द स्टूल आता है, और उसमें ये चीज़ नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनो डेफिशिएंसीज। इट में ब्रूटन एक्स लिंक, ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, डिजॉर सिंड्रोम, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने करके जानी है, ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग इन पीड्स, दिस इज कॉल्ड दी, कि पीड्स के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ हमें आनी चाहिए वो डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिले के लिहाज से अगर हम देखें इम्पोर्टेंट वन, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है। सो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज 85 नंबर, डेवलपमेंटल एरर या डेवलपमेंटल माइलस्टोन। हम पीरियड्स के अंदर ये भी देखते हैं कि बच्चा 3 महीने में क्या सीखता है, 7 महीने में क्या सीखता है, 8 महीने में क्या सीखता है। ये चीज़ें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज ट्राइसोमिस, ट्राइसोमिस ज़रूर करके जाए, प्लस लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। बच्चों के अंदर ये सारे सीक्रेट टू में लिखे हैं, लाइसोसोमल। इसमें फेब्रियल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जनाब नाइमन पिक डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच दे आस्क ऑल द टाइम इन एग्जाम, दैट इज वॉन गिरकी डिजीज, पॉम्पे डिजीज एंड एंडरसन डिजीज। और पूरी डिजीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जो मैंने बताए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद 89 नंबर पे अगर आ जाए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि सेल साइकिल आप लोग पढ़ के जाए कि सेल साइकिल में G1 फेस क्या है, G2 फेस क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने करके जाना है। गाउट वर्सेस सूडो गाउट ये करके जाना है। और आप लोगों को पता है कि जो गाउट है उसमें MSU क्रिस्टल है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, ये हाइपर यूरेसीमिया की वजह से है। इसमें CPP, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल। आप लोगों ने एक लिस्ट याद रखनी है एंटीडोट्स, अगर नहीं है किसी के पास, आई विल शेयर विद यू गाइस एंटीडोट, के कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या देंगे, इस तरह पैरासीटामोल पॉइजनिंग में क्या देंगे, मार्फिन पॉइजनिंग में। तो आप लोग गूगल करेंगे डिफरेंट पॉइजन विद एंटीडोट्स, तो एक टेबल आएगा, वहां से भी कम से कम 2 MCQs आप लोग इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। OP पॉइजनिंग आना चाहिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसमें जनाब एट्रोपिन देते हैं, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जो आना चाहिए फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल टेस्टेड अपॉन डिहाइड्रेशन। बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन क्या है, फिर डिहाइड्रेशन की टाइप्स बताएं, वो आना चाहिए। कर्ब, CURB, कर्ब, कर्ब 65, ये निमोनिया के लिए जरूर पढ़ के जाए, जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो कर्ब 65 जरूर देखें। फिर यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने याद रखनी है, टीबी, टीबी के टाइप्स, प्राइमरी टीबी वर्सेस सेकेंडरी टीबी, और साथ में जनाब ATT, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन। फिर ये भी देखना है कि आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन,
पायराजीनोमाइड, इनके अलग अलग जो है वो साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है जी। फिर इसी के साथ साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट यू पीपल शुड गो थ्रू, मतलब मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, इंसुलिन, ये मैंने बताया भी था। और मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ बेगविनाइट फैमिली, इट इज अ यूग्लाइसीमिक एजेंट। ये ऐसा एजेंट है कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होती। अब जो ये वाले है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने सीखनी है, जो 97 नंबर है, इधर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ से इम्पोर्टेंट लेनी है, जो एग्जाम का हिस्सा ज़रूर होता है। और आप लोगों ने थोड़ा सा उसको केयरफुल करना है, क्योंकि यहाँ की जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो विटामिन के साथ है, विटामिन ए याद रखना है, विटामिन डी याद रखें, ये फैट सॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पे विटामिन बी 1 जो थायमीन है, विटामिन बी 3 जो नियासिन है, और विटामिन बी 9 फोलिक एसिड है, और विटामिन बी 12 दैट इज कोबालामिन, इनकी जो डेफिशिएंसीज है वेरी वेरी हाई यील्ड फॉर एग्जाम। फिर ये पता होना चाहिए कि मरासमस, अब ये माल न्यूट्रिशन है, कि मरासमस वर्सेस क्वाशियोर, इसमें क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एडीमा होता है, इसमें मसल वेस्टिंग होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सबसे बड़ी विशेष है और दुआ है मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर एग्जाम, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर एग्जाम फ्रॉम डॉक्टर सादिक साइड। तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, और आप लोगों को मैंने ग्रुप में अपने हेल्दी पॉइंट्स भी शेयर किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग ये करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का एग्जाम पास होगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ पर्सनल में रब्ता करना है, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है। मैं देखिए MBBS का बेसिक से लेकर क्लिनिक तक मैं हर एक चीज़ पढ़ाता हूँ। FCPS वालों को पढ़ाता हूँ, मैंने माशाल्लाह खुद MRCP भी की है। तो ये मेरा नंबर है पर्सनल व्हाट्सएप, आप लोग उस पर मेरा मैसेज कर सकते हैं। जहाँ पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है आप लोग हमारी हेल्प के लिए आ सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी जो NRE 2 है, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों का NRE 1 पास हो जाए। और हमारा जो NRE 2 है इंशाल्लाह वो 16 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा। So if anyone to book their seat after exam, they can contact me on that number, and please like, comment, subscribe my channel to get more and more video। और जो लोग मेरी थोड़ी सी पॉइंट्स की वजह से, इन मेहनत की वजह से पास हो जाए और वो हमारे साथ स्टेप 2 में ज्वाइन करेगा, उनको इंशाल्लाह हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। जजाक अल्लाह, विश इज यू बेस्ट ऑफ लक अगेन, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स।